जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं नियो न्यूज पर हमारा ये विशेष प्रसारण, जन्माष्टमी का सीधा प्रसारण पूरे ब्रजमंडल में बल्कि पूरे विश्व में धूमधाम से मनाई जा रही है जन्माष्टमी। अजन्मे का जन्म होने जा रहा है। प्रभु एक बार फिर से अवतरित होने जा रहे हैं और इस समय आप देख सकते हैं, इस दृश्य से अनुमान लगा सकते हैं कि हम मौजूद हैं मथुरा के अति प्राचीन और बेहद विशेष महत्व वाले विश्राम घाट पर। और विश्राम घाट से हम आपको दिखाएंगे आज एक बहुत ही विशेष प्रसारण, यानी कि यमुना जी की आरती। अभी उससे पहले बस यहाँ की कुछ झलकियां मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहीं इसी मंच पे खड़े होके इस समय मैं जहां मौजूद हूँ, ये यमुना के किनारे पर, यमुना की लहरों पर मंच बना है। ये माथुर चतुर्वेद परिषद के साथ हमारा जो एक सहयोगात्मक रवैया रहा, उसका ये परिणाम है कि यमुना की लहरों पर ये मंच बना है। और अब आप यहाँ की जरा छटा देखिए। संतोष से मैं चाहूंगा सब कुछ दिखाएं, धीरे धीरे करके सब दिखाएं। कितने अच्छे से यहाँ पर सभी, ये देखिए जो बहुत अलग अलग प्रांतों से जो श्रद्धालु आए हैं वो यहाँ पर यमुना जी के किनारे पर बैठे हुए हैं। कुछ यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, कुछ लोग दीपदान कर रहे हैं, कुछ आराधना कर रहे हैं। और उधर से अगर हम कुछ युवा साथियों को देखें तो वो अपना हाथ हिलाकर अपना उत्साह का प्रदर्शन कर रहे हैं। हर व्यक्ति यहाँ पर इस ब्रजभूमि पर, इस मथुरा नगरी में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने के लिए आया है। और यहाँ पर आप देखिए, ये नियो न्यूज की विशेष व्यवस्था, ये जन्माष्टमी पर यमुना जी की आरती पुण्य तीर्थ विश्राम घाट से यहाँ ऊपर जो ये जो रेलिंग के साथ बना हुआ एक पूरा हिस्सा आप नजर आ रहा है आपको, यहीं पर जो यमुना पुत्र हैं वो 5 यमुना पुत्र आरती लेकर के खड़े होंगे। और उसके बाद यहाँ पे पूरे ही बड़े भावना के साथ, जो एक बड़ी प्राचीन परंपरा है यमुना पुत्रों की, यमुना जी की आरती की, वो यहाँ पर रस्म फिर निभाई जाएगी। और आज जन्माष्टमी पर ये विशेष प्रसारण, सीधा प्रसारण आप तक पहुंचेगा। देखिए यहाँ से जयकारे लगने शुरू हो गए हैं। यहाँ यमुना जी की जयकारे लग रहे हैं, यहाँ पर श्री कृष्ण जी के जयकारे लग रहे हैं। और यहाँ से वहां तक अगर संतोष दिखा दें तो जल्दी से ये छोटा सा एक कैप्सूल आप तक इसलिए पहुंचाया जा रहा है कि आप देखिए अभी ये यमुना जी की लहरों को दिखाएं संतोष, कितना मनोरम दृश्य है। ये अभी शाम का वक्त है, अभी अंधेरा नहीं हुआ है और ये यमुना इस समय अपने पूर्ण रूप में, आप देखिए कितना अच्छा सुंदर सा वातावरण। यमुना जी लहलहाती हुई, इनकी लहरें कलरव करती हुई, और इसमें से भी एक ध्वनि है, इसमें से भी एक आभास है। यमुना पटरानी है और आज प्रभु श्री कृष्ण का जन्म है, तो आज इनका भी, इनकी लहरों की जो ध्वनि है उसका भी एक अलग आनंद है। ये आभास की बात है, ये एहसास की बात है। आज प्रभु श्री कृष्ण जन्मेंगे, एक महोत्सव हो रहा है, तो उस महोत्सव में यमुना माँ की ये शांत मध्यम मध्यम बहती हुई जो लहरें हैं, ये भी एक अलग ही उल्लासित ध्वनि दे रही हैं। ये आभास करने की बात है। आप इंतजार करिए, नियो न्यूज पर हम आपको दिखाएंगे श्री यमुना महारानी की आरती का सीधा प्रसारण पुण्य तीर्थ विश्राम घाट से। जी बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका जोड़ने के लिए। और अब मैं आपको बता दूं कि हम अपने सभी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं इस पुण्य तीर्थ विश्राम घाट से श्री यमुना महारानी जी की आरती। माथुर चतुर्वेद परिषद के साथ नियो न्यूज संयुक्त रूप से इस अद्भुत प्रयास को लेकर के आगे बढ़ा है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का ये महापर्व है, ये महोत्सव संपूर्ण विश्व मना रहा है और इस ब्रजभूमि और इस 3 लोक से न्यारी मथुरा के पुण्य तीर्थ विश्राम घाट से हो रही है श्री यमुना महारानी की आरती। अब आप देखिए यहाँ पर ये 5 चतुर्वेदी पुत्र ये पूर्ण भक्ति भाव के साथ श्री यमुना महारानी की आरती उतार रहे हैं। और अगर इस आरती के दृश्य के साथ साथ थोड़ा सा कैमरे को बढ़ाते हुए संतोष अगर दिखाएं तो उस तरफ देखें, असंख्य श्रद्धालुओं का एक समूह नजर आएगा जो यमुना के विश्राम घाट की सीढ़ियों पर मौजूद है। और अगर इधर की तरफ भी संतोष थोड़ा सा आ जाएं, हम अभी आरती पूरा दिखाएंगे, इस बीच में जल्दी से दिखा दीजिए कि किस तरह से यहाँ पर ये आस्था से वशीभूत सभी भक्तजन, सभी श्रद्धालु जो इस देश के अलग अलग प्रांतों से आए हैं आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महापर्व पर, वो किस तरह से यमुना जी की आरती का आनंद ले रहे हैं। और वहीं उसी के साथ साथ आप देखें तो माथुर चतुर्वेद परिषद के संरक्षक महेश पाठक जी यहाँ मौजूद हैं और माथुर चतुर्वेद परिषद के समस्त पदाधिकारीगण यहाँ मौजूद हैं। और अब आप आनंद लीजिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस महापर्व पर नियो न्यूज पर चल रहे हमारे सीधे प्रसारण के दौरान विश्राम घाट से श्री यमुना महारानी की आरती का। आइए एक बार पुनः हम सब मिलकर के नमन करें, स्मरण करें, अपनी भक्ति भाव को निवेदित करें श्री मां यमुना के श्री चरणों में।
दर्शकों, आपने अभी देखा नियो न्यूज पर हमारे सीधे प्रसारण के दौरान श्री पुण्य तीर्थ विश्राम घाट से श्री यमुना महारानी की आरती, और अब जय घोष हैं, यमुना महारानी के जय घोष हैं, भगवान श्री कृष्ण के जय घोष हैं। ये बहुत ही दुर्लभ दृश्य, हमारी 3 लोक से न्यारी मथुरा और उसमें ये विश्राम घाट और सामने कलरव करती हुई यमुना महारानी। आज चूंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है तो पटरानी श्री यमुना महारानी भी एक अलग ही स्वर लहरियों के साथ अपनी धारा को आगे बढ़ा रही हैं। सभी को इंतजार है प्रभु के अवतरण का, सभी को इंतजार है अजन्मे के जन्म का। अब मैं अनुरोध करूंगा कि माथुर चतुर्वेद परिषद के पदाधिकारी भी यहाँ पर आए, अभी हम उनसे भी बातचीत करेंगे। ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर सभी पूरा चतुर्वेद समाज मिलकर के सारी व्यवस्थाओं को संपादित करता है और यहाँ पर इसी प्रकार से लगातार तमाम धार्मिक आयोजन संपन्न होते हैं। हम इस समय आपको बता दें कि यमुना की लहरों पर तैरते हुए मंच पर हैं और ठीक सामने आपने देखा कि वहां पर विश्राम घाट और यहाँ पर यमुना की लहरों पर तैरता हुआ ये मंच, और इस मंच पर हमारे साथ अब मौजूद हैं श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के संरक्षक श्री महेश पाठक जी और इसके अलावा हमारे अन्य सम्मानित सभी पदाधिकारीगण। बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो सबसे पहले जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, आपको भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके साथ साथ ये आभार कि जिस प्रकार से हम सभी के सम्मिलित प्रयास थे उसमें आप लोगों ने सहभागी बनते हुए ये आयोजन बहुत निर्विघ्न संपन्न कराया। ये बहुत अच्छा, मतलब जब इस बात का हमने सोचा था कि हम श्री यमुना महारानी की आरती दिखाएं, विश्राम घाट से दिखाएं, तो एक अद्भुत ऊर्जा सी आई, एक स्पंदन हुआ और उसके बाद आप लोगों से बात की और उसमें आप लोगों ने सभी कार्य फलीभूत कराया, इसके लिए धन्यवाद। बहुत कुछ बदला है महेश जी, जैसे पहले होता था, पहले हमने सुना, अभी जानकारी भी मैं ले रहा था कि पहले एक ही कोई बंधु आरती करते थे, अब मैं वाराणसी की आरती देखता हूँ, पूरे दुनिया में देखी जाती है, उस जैसा रूप दिखता है। नहीं, आप देखिए, जब मैं भी बनारस गया जी और मैं हरिद्वार में, आपको मालूम है मैं अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जी, तो भारतवर्ष के जितने भी तीर्थ हैं वो हमारी संस्था के अंडर में हैं जी। तो हमने कहा कि विश्राम घाट एक अपने आप में अनोखा स्थान है पूरे भारतवर्ष में, जहाँ यमुना का तीर्थ स्थान है। यमुना जी को भगवान कृष्ण की पटरानी कहा जाता है और जब भगवान कृष्ण ने कंस को मारा तो उन्होंने यहीं पर आके विश्राम लिया, तो इसका नाम विश्राम घाट पड़ा जी। आज जन्माष्टमी है तो हमने कहा कि जब आप भाई बीज का भी देखते हैं तो यही एक स्थान ऐसा है कि उस दिन आपको हजारों लाखों की संख्या में जो जोड़े नजर आएंगे वो बहन भाई नजर आएंगे। यमुना जी को यमराज की बहन भी कहा जाता है। तो जब उन्होंने अपने भाई को राखी बांधी तो भाई ने कहा मैं आपको क्या दूं, तो उन्होंने कहा मुझे ये चाहिए कि इस दिन जो मेरे में स्नान करे वो नरक में न जाके स्वर्ग में जाए। तो हमारी यमुना जी की बहुत बड़ी महत्वता है, यमुना और गंगा की। तो हमने इसको 5 आरती से शुरू किया, तीर्थयात्रियों के आने की यहाँ सुविधा भी की, और अभी आपने आनंद देखा कि यहाँ पर सुबह भी आरती इसी तरीके से होती है, शाम को भी आरती है। ये तो अद्भुत था, वास्तव में अद्भुत था। और आप देखेंगे, आपने दूसरी भी आरती की है, मैंने हरिद्वार में भी आरती की है, परंतु वहाँ क्या है, छोटे छोटे बुर्जियों पे आरती करते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ आरती वाला परिवार है जिसको हम पूरा सहयोग देते हैं। हमने इनको 5 बढ़िया चांदी की आरतियां भी बना के दी कि जब आदमी मथुरा में आए, द्वारकाधीश के दर्शन करे और विश्राम घाट पे आए तो कम से कम उसको एक आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। नहीं, वो आनंद की अनुभूति यहाँ हमें हुई है और मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि जो दर्शकों तक पहुंची होगी उनको भी हुई होगी। अब देखिए, ये जयकारों का, यहाँ भजन कीर्तन का एक अंदर उधर से ध्वनि आ रही है, ये बड़ा ऐसा लग रहा है कि बड़ा सात्विक सा वातावरण, यमुना स्टक गा रहे हैं, ये बड़ा सात्विक सा वातावरण है। लेकिन आज का जो दिन है वो प्रभु के अवतरण का दिन है, वो उनका प्राकट्योत्सव है। विष्णु अवतारी भगवान श्री कृष्ण सिर्फ इसलिए आए क्योंकि कंस के अत्याचार से मुक्ति दिला सकें और द्वापर में जो कुरीतियां जन्म ले गई थी उनसे मुक्ति दिला सकें। मैं नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार से कोई बातचीत कहीं और तरफ मुड़े, लेकिन बस एक जब आप सामने खड़े हैं, आज ये इतना पुनीत दिन है, बस जल्दी से इस कार्यक्रम को अपने अंतिम चरण की तरफ ले जाते हुए, बहुत सी ऐसी कुरीतियां हैं जिसकी तरफ ध्यान देना अभी आवश्यक है समाज में, संपूर्ण समाज में। सबसे बड़ी समाज से पहले तो ये कि यमुना शुद्ध हो जी, ये सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने है। बिल्कुल। और अभी मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में जी माथुर चतुर्वेद परिषद और अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा जो देहरादून का निर्णय हुआ, हम उसमें पार्टी बनने जा रहे हैं। हमारी पूरी डेट तैयार है। जैसे हाई कोर्ट से भी हम स्टे लेके आए, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि यमुना जी को हमें शुद्ध करना है, जो सालों से लड़ाई चली आ रही है। तो ये अगर यमुना शुद्ध है तो विश्राम घाट का महत्व है, क्योंकि यमुना से विश्राम घाट है।
विश्राम घाट से यमुना जी नहीं है, तो ये हमारा एक सबसे बड़ा चैलेंज है। और दूसरा, ब्रिज 84 कोस के डेवलपमेंट के लिए हमारा लगातार प्रयास है कि ब्रिज सुंदर हो, जो बाहर से तीर्थयात्री आए उसको लगे कि मैं कृष्ण की नगरी में आया। और नियो न्यूज ने ये प्रसारण किया, बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि आज प्रचार प्रसारण से ही लोगों को पता पड़ता है, कनेक्टिविटी बनती है। और जो लोग यहाँ नहीं आ पाए, वो आपने उनको घर बैठे आनंद करा दिया। मैं आपको वादा करता हूँ, अगर आपका ये चैनल गुजरात में होता तो उस समय गुजरात का 2.5 करोड़ आदमी यमुना जी की आरती देख रहा होता। हम बहुत जल्दी से YouTube पे आपको इसका लिंक जरूर देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि महेश भाई, जो मेरे पास जानकारी है, इन्हें महेश भाई आमतौर पर कहते हैं, मतलब प्रचलित इनका नाम यही है। वैसे श्री महेश पाठक है, हम भी महेश भाई निकल जाता है। ये अब्रॉड थे और चूंकि ये ब्रिजवासी हैं, स्वाभाविक रूप से इन्हें जन्माष्टमी पर आना था, लेकिन कुछ कार्य व्यस्तताएं हो सकती है, कुछ और दायित्व हो सकते हैं। लेकिन एक तो जन्माष्टमी और उसके बाद जब विश्राम घाट पर ये आरती का लाइव होगा, तब ये दौड़े आए हैं। बस एक बात और बताऊंगा आपको, आप अपने माध्यम से बता सकते हैं, नियो न्यूज ने मुझसे बात की। पिछले टाइम मैंने यहाँ पर दही हांडी का प्रोग्राम किया था, जो महाराष्ट्र से लड़कियां आई थी। मैंने इनकी बात भी वहाँ कराई, क्योंकि समय बड़ा कम था। आप ये कह सकते हैं कि अगले साल यहाँ पर जन्माष्टमी के दूसरे दिन दही हांडी का प्रोग्राम होगा और महाराष्ट्र से 200 लड़कियां आकर के दही हांडी का आयोजन करेंगी। जो तो तालियां बजनी चाहिए। ये सीधा प्रसारण देख रहे दर्शकों को एक हाथ के हाथ अभी से हम एक अपना पैकेज बता दे रहे हैं। विश्राम घाट की आरती अगले वर्ष फिर आप तक पहुंचेगी और अगले वर्ष जन्माष्टमी के अगले दिन, यानी जब नंदोत्सव मनाया जाता है, तब दही हांडी महाराष्ट्र से बहुत बालिकाएं आएंगी, जो बिल्कुल गोपिकाओं के तौर पर होंगी। और महेश भाई ने वायदा कर दिया है। बस जल्दी से, चूंकि लाइव है, समय कम है, बस एक छोटा सा सवाल मेरे मन में कौंध रहा है। मैं कुरीतियों पे बार बार बात कर रहा हूं। आज का दिन विशेष है, प्रभु श्री कृष्ण अवतरित हुए। आपके पास एक बहुत बड़ा दायित्व है। माथुर चतुर्वेद परिषद के संरक्षक होने के साथ साथ तीर्थ पुरोहित महासभा के सभी अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक बहुत जल्दी से बस एक कमेंट दे दीजिएगा, जवाब मत दीजिएगा। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी जीविका परदेशियों पर आधारित रखते हैं, और कई ऐसे हैं जिनके पास प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं है, जिनका कोई जस्टिफाई नहीं होता कि ये बेचारे कैसे काम करें, और उन्हें इन दिनों बहुत प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। तो कहीं इसमें आपने अपना कदम बढ़ा दिया है? इसमें फाइनल डिसीजन ये लिया है कि हम उनको आइडेंटिटी कार्ड इशू कर रहे हैं, जिसपे हमारे हस्ताक्षर होंगे। और जैसे वृंदावन है तो हमारे वृंदावन अध्यक्ष के होंगे। सर, उसकी मान्यता कौन देगा? मान्यता हमने श्रीकांत शर्मा से भी, हमारे छोटे भाई जो दिनेश हैं, जो अध्यक्ष, उन्होंने बात की। हम पर्यटन विभाग से भी बात कर रहे हैं। हम अधिकारी के भी एक उस पर साइन कराएंगे। हम उम्मीद करें कि ये चीज अपना शेप ले पाएगी बहुत जल्दी। नहीं, उसकी मान्यता के साथ शेप ले, मान्यता ही के साथ लेगी ना, क्योंकि जब एक पर्यटन अधिकारी साइन करेगा, हम साइन करेंगे, और जब वो हम बताएंगे कि ये आदमी प्रॉपर तीर्थ पुरोहित है, पंडा है, तो उसकी अगर कोई गलतियां भी हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। तो हम आइडेंटिफाई करके। आज के इस अवसर पर आपने एक और अपने तरफ से लोगों को अपनी राहत की सांस दे दी है। लेकिन बहुत बहुत शुभकामनाएं समस्त ये चतुर्वेदी, हमारी जो आज की माथुर चतुर्वेद परिषद है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ दीपक जी रहे, हमारे साथ भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना जन्माष्टमी की। और जो भी पूरे ब्रिज में भारतवर्ष से और विदेश से तीर्थयात्रियां पधारे हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामना। बहुत मंगलमय हो, भगवान सबके यहाँ खुशी लाए, यही मेरी शुभकामना है, और देश हमारा तरक्की करे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार समस्त पदाधिकारियों का। दीपक चतुर्वेदी बैंकर जी, मोहित चतुर्वेदी, संतोष, राजेश और अमित, हमारे साथ इस पूरी टीम का जो हम लोगों का ये संचालन रहा। श्री विश्राम घाट से, पुण्य तीर्थ विश्राम घाट से अभी आपने देखा श्री यमुना महारानी की आरती का ये सीधा प्रसारण। आगे स्टूडियो की तरफ चलते हैं, आप और देखते रहेंगे जन्माष्टमी के अवसर पर हो रहे विभिन्न मनोहारी और अद्भुत कार्यक्रमों की झलकियां। ओवर टू स्टूडियो।